गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता जो थी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप जो पढ़ रहे थे कि अब उनकी जो कविता है उसमें अब सोरठा छंद का प्रयोग है, इसलिए कविता का नाम भी रख दिया सोरठा। पहले दोहा भी था इसमें, तो इस तरह से ये सोरठा छंद का प्रयोग है। अब देखिए हमने पढ़ा था जो श्री राम जी हैं वे बड़े व्याकुल हैं, बड़े चिंता में हैं कि अगर लक्ष्मण जी को उन्होंने खो दिया तो वो कैसे जीवन यापन करेंगे, अयोध्या जाकर क्या जवाब देंगे, तो बड़े चिंतित हैं वे और उनकी नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अब आगे इसमें है प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल भय बानर निकर। प्रभु कि प्रभु श्री राम जो हैं उनका प्रलाप सुनकर, प्रलाप मतलब दुख सुनकर, कान बिकल होता है व्याकुल हो जाना, कान जो थे वो व्याकुल हो गए किसके, बानर निकर, बानर मतलब वानर, निकर मतलब सेना, वानरों की सेना। अब जो वहां पर जो और वानर थे, जो हनुमान थे, वो तो संजीवनी बूटी लेकर गए थे, लेकिन जो वानर सेना थी, सुग्रीव थे या उनकी जो सेना थी, उन सबके कान व्याकुल हो उठे, मतलब वे भी श्री राम के दुख को सुनकर दुखी हो गए कि वो श्री राम प्रभु का ये दुख नहीं देख पा रहे थे। आई गयो हनुमान जिमी करुणा में बीर रस, और उसी समय हनुमान जो संजीवनी बूटी लेने गए थे वे आ गए। जिमी मतलब जैसे, करुणा में बीर रस, करुणा मतलब करुण, वीर वीर कि जैसे करुण रस में वीर रस आकर मिल गया हो, क्योंकि पहले श्री राम जी जो बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे, करुणा मतलब दया, कि वे कह रहे थे कि लक्ष्मण जी को वो कैसे मतलब बचाएं, तो बड़ी करुणा थी उनके मुख पर। हनुमान के आने पर उनकी जो वो संजीवनी बूटी ले आया तो उसमें ऐसे लग रहा था हनुमान जी के आने पर जैसे करुण रस में आकर वीर रस मिल गया हो। हर्षी राम भेटो हनुमाना, हर्षी होता है खुश होना, राम भेटो मतलब भेंट होना, हनुमाना कि जब श्री राम जी और हनुमान मिले, मतलब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, हनुमान जी ने श्री राम से आकर भेंट की, उनसे आकर वो मिले तो श्री राम खुश हो गए, क्योंकि अब उन्हें पता था कि हनुमान संजीवनी बूटी ले आए हैं और अब लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। तो अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, अति मतलब ज्यादा, अत्यधिक, कृतज्ञ होता है आभार मानना, मतलब धन्यवाद करना, बहुत उपकार मानना। प्रभु श्री राम परम सुजाना जो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, कि जो प्रभु श्री राम थे जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वास्तव में वे अंतर्यामी थे, उन्हें पता था कि मतलब उन्हें अंदर की बात जो थी वो सारी पता होती थी, लेकिन फिर भी वे मनुष्य के रूप में ये लीलाएं कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम जो बड़े ज्ञानी थे उन्होंने हनुमान के प्रति आभार प्रकट किया, मतलब उसका धन्यवाद किया, उसके उपकार को माना कि वे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए। तुरंत वैद तब कीन्हे उपाय, वैद होते वैद्य कि उन्होंने वहां जो वैद्य है जो हनुमान जी ही लेकर आए थे उसको भी रावण की लंका से, तो फिर वैद्य ने ही संजीवनी बूटी के बारे में बताया था, तो वैद्य ने इस तरह से संजीवनी बूटी से जो भी उपाय किया, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई कि उसी समय फिर जो लक्ष्मण थे वो हर्षाई खुश होकर उठ बैठे, मतलब उनके प्राण बच गए। हृदय लाई प्रभु भेट्यो भ्राता, हृदय लाई मतलब हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया प्रभु श्री राम जी ने। भेटो भ्राता, भ्राता मतलब भाई लक्ष्मण, कि भाई लक्ष्मण को इस तरह से देखकर प्रभु श्री राम जी ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता, हर्षे मतलब खुश होना, सकल सारे, भालू कपि भ्राता वानर सेना, भालू सेना, जो भी वहां पर सारी सेना थी वो सारे लोग खुश हो गए इस तरह से भाई के मिलाप को देखकर। कपि पुनि बैद तहां पहुंचावा, जेहि विधि तभे लई आवा। कपि मतलब वैसे कपि का अर्थ होता है बंदर, इसमें आया है हनुमान जी के लिए। पुनि फिर से, वैद वैद्य को वहां पहुंचा दिया जहां से वो लेकर आए थे, कि वो वैद्य को चाहे जबरदस्ती लाए थे रावण की लंका से, तो जब उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बच गए उन्होंने फिर से वैद को वहीं पहुंचा दिया। जे ही विधि जिस भी तरीके से, तब है ताहे लई आवा
कि जिस भी तरीके से वो वहां वैद्य को जैसे लेकर आए थे वैसे ही उन्हें वापस पहुंचा दिया। यह वृतांत दशानन सुनेऊ। अब ये सारा वृतांत, ये सारी कथा दशानन रावण, 10 मतलब दशानन बोलते हैं 10 सिरों वाला रावण, सुनेऊ। अब ये सारी बात किसको पता चली? रावण को, क्योंकि जब रावण और वो थे तो उन्हें तो खुशी हुई थी ना कि लक्ष्मण बेहोश हो गया, कि अब उसके प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन जब ये सारी गाथा, सारी कथा रावण को पता चली कि किस तरह से उनकी ही लंका का वैद्य है, वहां पर उसे ले गए, संजीवनी बूटी लेकर आए हनुमान, और किस तरह से जो लक्ष्मण बच गए, तो जो रावण थे जब उन्होंने ये सारी गाथा सुनी, सारी कथा सुनी, अति विषाद, अत्यधिक विषाद हुआ। विषाद मतलब दुख, वह बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि रावण को तो ये था कि लक्ष्मण अब नहीं रहेंगे और लक्ष्मण के जाने के बाद श्री राम भी अपने प्राण त्याग देंगे। तो इस तरह से रावण को जब ये सब पता चला वह बड़ा दुखी हुआ। पुनि पुनि सिर धुनेऊ, कि बार बार वो सिर मारता है, मतलब बार बार पछताता है, कि बार बार उसे गुस्सा आता है, क्रोध दिखाता है, दुखी होता है। व्याकुल, अब वो व्याकुल हो उठता है, क्योंकि रावण जो था उसने कई मतलब युद्ध के दौरान उसने कई अपने वीर योद्धा भेजे थे, लेकिन सभी जो थे वो श्री राम या लक्ष्मण के हाथों मारे गए थे, वानर सेना के द्वारा मारे गए थे। तो रावण बड़ा बेचैन हो उठा कि अब वह क्या करे। तो इस बेचैनी में कुंभकर्ण पे आवा, अब उसे अपने भाई कुंभकर्ण की याद आई, क्योंकि उसे पता था कि जो कुंभकर्ण है उसके हाथों कोई नहीं बच सकता। तो वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया। विविध जतन कर ताहे जगावा, कि जैसे आप जानते ही हैं कि कुंभकर्ण जो था वो काफी लंबे समय तक सोया रहता था, कि उसे जगाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब जब रावण को उसकी जरूरत थी तो वह कुंभकर्ण के पास गया और विविध जतन, अनेक तरह के जतनों से, अनेक कोशिशों से उसे जगाया जाने लगा। जागा निशिचर देखिए कैसा, अब देखिए वो निशिचर जाग उठा, राक्षस, क्योंकि जो कुंभकर्ण था वो एक बहुत बड़ा राक्षस था। तो रावण को भी उस पर पूरा भरोसा था कि उसके भाई कुंभकर्ण के हाथों से कोई नहीं बच सकता, कि वह श्री राम का, लक्ष्मण का, सबका वध कर देगा। तो अब वो राक्षस देखिए कितना बड़ा वो राक्षस जाग गया। मानो कालू देही धर बैसा, देह धर बैसा, ऐसा लग रहा था उस राक्षस कुंभकर्ण को देखकर जैसे काल, काल मतलब मृत्यु, मृत्यु ने देह धारण कर ली हो। देह मतलब शरीर, धर बैसा धारण करना, कि जैसे मतलब उस राक्षस को देखते ही ऐसे लगता था कि अब मृत्यु हो जाएगी, कि वह सभी को मार देगा। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे काल ने शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, अब उसे जगाया गया, उसे बताया गया कि रावण को उसकी जरूरत है। अब वो रावण के पास आया, उसने रावण से आकर बूझा मतलब पूछा कि कहो भाई, कि बताओ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, काहे मतलब किस लिए, तब तुम्हारा मुख रहे सुखाई, मुख सूखा जा रहा है। एक मुहावरा है मुख सूखना मतलब दुखी होना, कि अब वो अपने भाई रावण से कहते हैं कि तुमने मुझे जगाया है, बताओ कि तुम इतने दुखी क्यों हो। कथा कही सब ते ही अभिमानी, अब वो जो अभिमानी रावण था, जो घमंडी रावण था, उसने सारी कथा कुंभकर्ण को बताई। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, कि उसने किस प्रकार से सीता हरियाणी मतलब हरण करना, कि वह किस प्रकार से सीता का हरण करके लाया। तो उसने ये सारी कथा कुंभकर्ण को बताई कि कैसे वो सीता का हरण करके आया। फिर श्री राम जो थे वे अपनी सीता को लेने के लिए वो यहाँ तक आ पहुंचे। उन्होंने वानर सेना इकट्ठी की, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को मार दिया। तो शुरू से लेकर अंत तक की जो भी कथा थी वो उस अभिमानी रावण ने कुंभकर्ण को बताई। तात कपिन्ह सब निशिचर मारे, अब जो रावण है वो बता रहा है कि तात हे भाई, कपिन्ह मतलब वानरों ने, सब निशिचर मारे, सारे मेरे राक्षसों को मार दिया। महा बड़े महान योद्धा, जो मेरे बड़े वीर पुरुष मेरे पास थे, मेरे बड़े योद्धा थे, जो मेरी वीर सेना थी, सब संघारे मतलब सबको उन्होंने मार दिया। अब इसमें वो कुंभकर्ण से यही कह रहे हैं कि मेरे पास अब और कोई चारा नहीं था,
इसलिए मैंने तुम्हें जगाया कि अब तुम ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। कि वो वानरों की सेना ने तो मेरे बड़े महान जो मेरे पास योद्धा थे, राक्षस थे, उन सबको मार दिया। फिर वो इसमें बता रहा है कि दुर्मुख जो क्रूप राक्षस थे मेरे पास, उन्हें भी मार दिया। सुर रिपु, सुर होता है देवता, रिपु दुश्मन, जो देवताओं के दुश्मन थे उन्हें भी मार दिया। मनुज आहारी, जो मनुज मतलब मनुष्य, आहारी आहार बना लेना, खाने वाले, कि जो मनुष्य को खाने वाले बड़े बड़े महान राक्षस थे, उन सबको उन्होंने मार दिया। भट्ट योद्धा, कि मेरे पास जितने भी वीर योद्धा थे सभी मर गए। अति काय, अति मतलब अत्यधिक, काय शरीर, बड़े बड़े शरीर वाले जो मेरे पास योद्धा थे, बड़े बड़े शरीर वाले जो भयंकर राक्षस थे, सभी को उन्होंने मार दिया। अकंपन भारी, कि जिन्हें कांपना, जिन्हें हिलाना तक मुश्किल था, बड़े महान थे, बड़े भारी थे, बड़े शरीर वाले थे, वे सब उस वानर सेना या श्री राम या लक्ष्मण के हाथों मारे गए। तो ये सब कौन बता रहा है? रावण बता रहे हैं कुंभकर्ण से, कि मेरे पास जितने भी राक्षस थे, जो भी महान राक्षस थे, जो भी मायावी थे, तो वो सब मारे गए। अपर महोदर आदिक बीरा, तो वो कहते हैं कि अपर बड़े बड़े, महोदर पेट वाले, मतलब बड़े बड़े पेट वाले, बड़े बड़े जो राक्षस थे। आदिक मतलब आदि, आदि मतलब जितने भी मेरे पास सारे राक्षस थे, वीर पुरुष थे, जो भी थे, वो सब अब मारे गए। परे समर में सब रणधीरा, कि युद्ध करते हुए वो सब मारे गए। रणधीरा मतलब रण में, कि युद्ध में उन सबको उन्होंने मार दिया। तो इसमें फिर से एक बार देखें कि इसमें यही था कि पहले तो आया था हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए, श्री राम जी खुश हुए, उन्होंने उनके प्रति आभार जताया कि चाहे श्री राम जी कितने ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हनुमान का उपकार जताया कि वे उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए, उनके भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए। फिर जो वैद्य था उसने जो भी उपचार किया, लक्ष्मण जो थे वो जीवित हो उठे, वे बड़े खुश हुए, दोनों भाइयों का मिलन हुआ। तो इस तरह से जो सारी जो वानर सेना थी, जब भालू जो भी वहां पर सेना थी उनकी, वो सब खुश हो गए। फिर जो हनुमान था उसने वैद्य को वो जहां से लेकर आया था, वो रावण की लंका से लाया था, जिस प्रकार से वो उसे उठाकर लाया था वो उसे वहीं छोड़ आया। और जब ये सारी बातें रावण को पता चली तो बहुत दुखी हुआ, बहुत पछताया। वो पछताया तो नहीं कह सकते, मतलब उसके अंदर अभिमान था, लेकिन एक तरह से वो बड़ा चिंतित हो उठा। वह अब सोच में पड़ गया कि वह अब क्या करे, तो वह व्याकुल हो उठा। फिर उसे कुंभकर्ण की याद आई, कई तरह से जतन करके कुंभकर्ण को जगाया गया। अब जो कुंभकर्ण राक्षस था वो जाग गया, और वो राक्षस ऐसे लगता था जैसे काल ने, मतलब मृत्यु ने स्वयं देह धारण कर लिया। मतलब वो इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लगता था कि उसे देखकर तो कोई भी नहीं बचेगा। तो कुंभकर्ण ने श्री राम से पूछा कि हे भाई बताओ कि तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों दुखी हो, तुमने मुझे क्यों जगाया है। तो उस अभिमानी रावण ने कुंभकर्ण को सारी बातें बताई कि किस तरह से वो सीता का हरण करके लाया, किस तरह से वानरों की सेना ने मेरे सारे राक्षसों को मार दिया, जो मेरे पास बड़े बड़े वीर योद्धा थे उन सबको मार दिया, जो क्रूप राक्षस थे, जो देवता के दुश्मन थे, जो मनुष्य को खाने वाले थे, मनुष्य को आहार बनाने वाले राक्षस थे, वे सब भी मारे गए। जो बड़े योद्धा थे, बड़े बड़े शरीर वाले थे, जिनको हिलाना तक मुश्किल था, जिससे मतलब सारे कांप उठते थे, भारी भारी शरीर वाले, वो सारे राक्षस मारे गए। बड़े बड़े पेट वाले आदि जितने भी मेरे पास वीर राक्षस थे उन सबको उनकी सेना ने मार दिया, सारे युद्ध भूमि में मारे गए। तो इस तरह से जो रावण है वो श्री राम जी की जो गाथा है या लक्ष्मण की जो वीरता है उन सब का बखान कुंभकर्ण के सामने करता है। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। जो कुंभकर्ण था वह वास्तव में जानता था कि रावण का जो वध है वो श्री राम के हाथों होना लिखा है, जबकि ये सारी बातें रावण भी जानता था, क्योंकि पहले ही ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जो रावण का जो है वो श्री राम के हाथों मरेगा, तभी वह उसकी मतलब जो है उसे इस जन्म से मुक्ति मिलेगी राक्षस की जूनी से। तो इस तरह से
कुंभकर्ण भी सारी बातें जानता है, वह भली भांति जानता है कि वह भी श्री राम के हाथों से नहीं बच पाएगा और रावण भी नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर भी वह अपने भाई के प्रति मतलब जो उसका कर्तव्य बनता है कि उसने श्री राम का साथ चाहे तो वो दे सकता था, लेकिन वो अपने भाई के प्रति अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहता था। तो इस तरह से सुनी दस्कंधर रावण के इन वचनों को सुनकर जो कुंभकर्ण था बिलखान दुखी हुआ और जगदम्बा हरिआन अब सट चाहत कल्याण, वो मन ही मन सोच रहा है जो कुंभकर्ण है जगदम्बा मतलब सीता, हरिआन हरना कि जो पूरे संसार की अम्बा है मतलब पूरे संसार की माता है, माता सीता, उसका हरण कर लिया रावण ने। और अब ये दुष्ट चाहत कल्याण, अब वो चाहता है कि माता का हरण करने के बाद अब उसका भला हो, लेकिन जो कुंभकर्ण है वो भली भांति जानता है कि अब उनका भला नहीं हो सकता क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य ही ऐसा किया है। तो इस तरह से इसमें यही बताया है। ये इसमें एक दोहा छंद है, ये 2 लाइनें हैं, इसमें 2 पंक्तियां हैं, दोहा छंद है। तो इसमें यही है कि जब रावण की सारी बातें कुंभकर्ण ने सुनी, एक भाई होने के नाते वह दुखी हुआ, जबकि वो जानता था कि श्री राम जो है वो परमात्मा का रूप है। तो जो रावण है उसने सीता का हरण करके जो भी ये दुष्ट कार्य किया है कि अब इस कार्य को करने के बाद हमारा भला नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो कुंभकर्ण था वो ये वाली बात जो है मन ही मन सोच रहा है।